देखा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो फिर हम लोग कैसे ना उसको आगे लेके जा सकते हैं। सो दैट्स वाई। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इमेजेस इंपोर्ट करने पे ज़्यादा, क्योंकि इमेजेस से सिलेक्शन लेना। तो अभी मैं नया फाइल क्रिएट करने पे नहीं जा रहा, जो हमने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी देखा है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं नए फाइल्स या नए इमेजेस की तरफ। जैसे ये एक इमेज है, मैंने आपको बताया था कि आपको पॉलीगोनल लैसो टूल आना चाहिए, वो कल मैंने सिखाया। ठीक है, वो लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल वो भी हमने देखा, वो दिखा भी देता हूँ मैं। चालू नहीं देखा भी। तो हमने देखा था कि आप इससे सिलेक्शन कर सकते हैं ना, इसके अंदर है पॉलीगोन। मैंने ये भी बताया कि आप अपना वर्क स्पेस चॉइस कर लेना, इसेंशियल, राइट, इसेंशियल डिफॉल्ट। और यहाँ पे जाके ये आपने सिलेक्शन, आप ये सिलेक्शन कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। एक क्लिक में कंट्रोल डी डी सिलेक्ट, फिर ये वाला सिलेक्शन कर सकते हो क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। बैक स्पेस, जहाँ पे गलत चला गया वो बैक स्पेस करो, देखो आ गया, चल रहा है। क्या ये परफेक्ट है? इतना नहीं, कर लो इसको फाइनल, एंटर। ठीक है ना। माइनस वगैरह करना है वो मैंने तुमको बताया कल, कि आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट से माइनस कर सकते हो। देखो ऑल्ट दबा के ही प्लस कर सकते हो, शिफ्ट से क्या हो सकते हैं, ऐड कर सकते हो। कोई भी सिलेक्शन को ऐड करना है, ऑल्ट से क्या होता है, बस याद रखना ये जो बोल रहा हूँ ये आपको भी बोलना है। तो जितना आप बोलोगे उतना आपका जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, इज इट ओके? फिर कंट्रोल डी डुप्लीकेट डी सिलेक्ट किया। तीसरा तरीका है इसी के अंदर, ये देखो इसके नीचे है, इसमें सिर्फ पहले क्या होता है, मैजिक वॉन्ट टूल होता था। कौन सा? यही होता था, और एक क्विक सिलेक्शन टूल होता था। ऐसे दो सिलेक्शन टूल होते थे। 2020 के बाद कुछ टूल्स ऐड हो गए। एक है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये क्विक सिलेक्शन में भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐड हो गए। एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो ये मैजिक वॉन्ड टूल, वो हैरी पॉटर की मैजिक वॉन्ड, बस उसी की तरह काम करता है। ठीक है, एक ग्रेडियंट लेते, और इस ग्रेडियंट, लेट्स सी, पहले ग्रेडियंट लेते। मैंने आपको बताया कि कभी भी कुछ काम करना है तो एक नई लेयर ले, बराबर बताया। यहाँ से नई लेयर के शॉर्टकट भी, कंट्रोल शिफ्ट एन, नाम दे सकते हो हमेशा की तरह। नया लेयर लिया तो एक्चुअली नाम देना ही चाहिए। आप यहाँ से क्रिएट करो, यहाँ से क्रिएट करो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ज़्यादा आते हैं, तो वो ऑप्शन एक्चुअली ऐसे भी आते हैं। दिख रहे क्या? दिख रहे ना, तो सब ऑप्शन इधर भी आते हैं। तो ऐसा कुछ नया नहीं है उसमें, वो ऑप्शन यहाँ पे भी आते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे भी आते हैं। हमने अभी तक सीखा है ना, बट सेम ऑप्शन है। तो यहाँ पे जब मैं कंट्रोल शिफ्ट एन करता हूँ तो तुम ये मत सोचो कि नए ऑप्शन आ गए। देखो ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे भी, ऑपोसिटी यहाँ पे भी, ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे भी और ऑपोसिटी यहाँ पे, तो बाद में भी चेंज कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए इसको क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, या ऑलरेडी किया है तो छोड़ दे रहा हूँ। नए लेयर को सिलेक्ट करना है। देखो कैसे सिलेक्ट करते हैं हम लोग, जस्ट क्लिक, जस्ट क्लिक, फाइल को सेव एज करो। क्या करोगे? सेव एज मतलब इसको मेरे हिसाब से नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? तो कोई भी नाम दे दो, जैसे इमेज सिलेक्शन। हो सकता है पहला सिलेक्शन है हमारा, 1 करके देंगे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सिंपल आपको इस इमेज को सिलेक्ट करना है। आपको वो मेथड जो पहले वाली है वो चलनी है तो वो करो, और
ये मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन है ना। व्हाट इज मैजिक वॉन्ड? सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि वॉन्ड कैसे काम करती है मैजिक वॉन्ड। तो आपको लेना है ये, यहाँ पे देखो फिल टूल था, कहते हैं पेंट बकेट फिल, कलर पिक। अपने पास ऑप्शन था कि ये कलर पिक, खत्म। उल्टा कलर चाहिए, एक्स दबाया। मैंने बताया कि लेयर का एडवांटेज क्या होता है, ऑन ऑफ। आंखें बंद कर दी, गायब हो गया। मान लो कंट्रोल जेड दबाया, ठीक है, गलती से वो हो। मुझे ग्रेडियंट चाहिए ना। व्हाट इज ग्रेडियंट? तो बोलते ग्रेजुअली बढ़ना। बोलते क्या ऐसे, सुना है क्या वर्ड, ग्रेजुअली बढ़ना। तो ग्रेजुअली बढ़ना मतलब क्या? एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांजिशन होना। कम है तो ज़्यादा होना, और ग्रेजुअली कम होना, मतलब ज़्यादा है तो कम होना। तो हम लोग ऐसा ही ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। व्हाट इज ग्रेडियंट? दिख रहा है यहाँ पे ग्रेडियंट टूल। कुछ किया तो ऊपर चेंज हो गया क्या? लेट्स सी। फॉरग्राउंड बैकग्राउंड दिख ही रहा है। हम लोग वो शॉर्टकट यूज़ कर रहे तो ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस यूज़ करते ना। कंट्रोल बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस। तो पीछे का कलर कंट्रोल बैक स्पेस, सामने का कलर, तो इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है ना। मुझे अगर बैकग्राउंड कलर चाहिए, मैं बैकग्राउंड का ज़रा जानबूझ के कलर चेंज करता हूँ। इतना मैं लंबे में जाता नहीं हुआ, पर अभी किसी को करना ही है, यहाँ पे करो बैकग्राउंड या पैटर्न ही है। ये पैटर्न अभी तक मैंने सिखाया नहीं, तो यू कैन यूज दैट कलर। तो हम लोग जो चाहिए वो यूज कर सकते, तो वो हमारे लिए ये क्या है, ये हम लोग बाद में सीख लेंगे। तो अभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है हमको, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर ये ग्रेडियंट टूल, जी इसका शॉर्टकट है। व्हाट इज ग्रेडियंट टूल? ठीक है, ग्रेडियंट मतलब ग्रेजुअल। जस्ट क्लिक ऑन ग्रेडियंट, दिख रहा है ये ग्रेडियंट, और इसके बाजू में ये पैटर्न, क्लिक करो। कुछ आया क्या नया? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट एडिटर। क्या बोलते हैं? एडिटर। इसका कुछ बेसिक पैटर्न होता है। ये देखो बेसिक, जो दो कलर है ना वो अपने आप ले लेते हैं। तो आपको समझ में आया होगा, एक कलर से दूसरे कलर में वो ट्रांजिशन हो, राइट। एक कलर से दूसरा कलर ट्रांसपेरेंट भी हो, ये मतलब ट्रांसपेरेंट, डब्बे दिख रहे हैं मतलब ट्रांसपेरेंट। एक कलर से दूसरे कलर में डिफॉल्ट्स में भी जा रहा है, मतलब ब्लैक टू वाइट दोनों हो रहे हैं। उसके नीचे भी फिर ब्लूज बहुत है, दिख रहे क्या? है ब्लूज, ग्रीन्स, पर्पल्स, अलग अलग है। फिलहाल हम लोग ब्लैक ले लेते, ठीक है, ब्लैक ले लेते, ओके कर लेते हैं। आ गया ब्लैक। तो देखो ग्रेडियंट निकालने का सिंपल तरीका, एक कलर यहाँ रहेगा, दूसरा कलर जहां तक लेके जाना है वहां तक लेके जाओ। शिफ्ट दबाता हूं तो स्ट्रेट लाइन आती है, छोड़ दिया, ब्लैक टू वाइट, ब्लैक। अगर पास में लेके आए तो समझ में, यहां से यहां तक ही किया तो पीछे पूरा ब्लैक आएगा, इधर पूरा व्हाइट आएगा राइट साइड में, और बीच में ग्रेडियंट आएगा। आगे बढ़ा लिया, यहां से यहां तक लेके गए तो ब्लैक व्हाइट, ज्यादा ग्रेडियंट एरिया है। बिल्कुल शार्प निकालना है तो बिल्कुल छोटा, ब्लैक, पीछे पूरा ब्लैक और आगे पूरा ऐसा भी कर सकते हैं। तो दिस इज ग्रेडियंट। अभी ग्रेडियंट नीचे कुछ दिखाई भी दे रहा है, क्या हम लोग ग्रेडियंट को एडिट कर सकते हैं? 100% एडिट कर सकते हैं, दिख ही रहा है वहां पे अभी। तो नीचे जो है ना उसको स्टॉप्स बोलते हैं। स्टॉप्स मतलब क्या? आप मल्टीपल स्टॉप्स ऐड कर सकते हो, मल्टीपल कलर्स ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एक और क्लिक करना है, और देखो ये अपने आप कलर ले लिया, एक और क्लिक करना है, एक और क्लिक करना है, फॉरग्राउंड कलर लेते जा रहे क्या? आप चाहो तो दूसरा कलर चाहिए, दूसरा कलर देखो, डबल क्लिक डालो, ग्रीन कलर, येलो कलर, जो डालना है डालो, प्रॉब्लम नहीं। जितने चाहिए उतने कलर क्लिक करते जाओगे तो ऐड होते जाओगे। नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, ये उठाओ फेंको बाहर, उठाओ फेंको बाहर, उठाओ
देखो बाहर, उठाओ, है ना, लीजिए, उठाओ, ठीक है। नाउ देखो, ये है जीरो पे, दिखाई दे रहा है, लोकेशन है जीरो, और ये है, गलती से बाहर नहीं निकला, ये कितने पे है, 0 to 100, और इसके बीच में एक पॉइंट आया, यू सी दैट पॉइंट, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, व्हाट इज इंटरपोलेशन? सिंपल, कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। ऐसा है कि हम लोग बोल रहे हैं फिलहाल मिड पॉइंट यहाँ है, हम लोग इसको सरका सकते हैं, हम लोग बोले कि वाइट ज़्यादा चाहिए, हम लोग बोल रहे कि ब्लैक ज़्यादा चाहिए, वाइट ज़्यादा चाहिए, ऐसे दो स्टॉप्स के बीच में इंटरपोलेशन होता है, दो कलर के बीच में इंटरपोलेशन होता है। ये 50 पे है मतलब बैलेंस्ड है। तो ग्रे कलर कहाँ है, यहाँ पे 50% ग्रे। ब्लैक और वाइट को अगर मिक्स कर दे तो कौन सा कलर आता है, 50% ग्रे, राइट। मतलब एग्जैक्ट ब्लैक आधा और एग्जैक्ट वाइट आधा। तो यहाँ पे ब्लैक ज़्यादा है और यहाँ पे, समझ में आया? अगर ये मैं यहाँ पे बढ़ा दूँ तो अभी मैं उसको बोल रहा हूँ कि 75 पे एग्जैक्ट ग्रे है, तो हमारे ब्लैक के पोर्शन बढ़ गए और वाइट के पोर्शन कम हो गए। इसको अगर इधर लेके जाओ, सेम उल्टा, क्या, वाइट के पोर्शन ज़्यादा है और ब्लैक के, तो यहाँ पे एग्जैक्ट अभी ग्रे, समझ में आया ना? कोई भी दो कलर का मिक्सचर, अभी वो दो कलर कोई भी हो सकते हैं, एनी टू कलर। जैसे समझ लो मैं 100% रेड लेता हूँ, कितना ले ले, कैसे ले, तो इनको आर है, ये आर के ऊपर 255 डाल, कितना आ गया क्या, परफेक्ट रेड। ये देखो ना, रेड करंट ये है, और नया वाला कौन सा है, ये आ गया रेड। और यहाँ पे हम लोग डालते कौन सा, ग्रीन। ग्रीन कैसे रहता है, तो ये देखो जीरो, सॉरी, जीरो, 255 चाहिए ग्रीन का, और ये जीरो आ गया क्या ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से, है ना। और ये हमने ला के रख दिया एग्जैक्ट 50% पे। येलो दिख रहा है क्या थोड़ा, ग्रीन और रेड जब मिलता है कौन सा कलर आता है, देखो बीच में हल्का आपको येलो कलर दिखाई देता है। मैं ज़रा उसको डाल के दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से शिफ्ट, देखो शिफ्ट क्यों दबाता हूँ मैं, सिंपल बताऊँ, शिफ्ट मतलब स्ट्रेट। ये देखो कितना भी कुछ कर रहा हो तो स्ट्रेट जाए। तो यहाँ से जो ग्रेडियंट शुरू हुआ तो रेड से ग्रीन हो रहा है, और बीच में देखो हल्का येलो आ रहा है कुछ एरियाज में, राइट। तो अब ग्रीन में रेड में ऐसे जा सकते हैं। तो सर ग्रेडियंट की ज़रूरत क्या है, सबसे बड़ा सवाल है, ग्रेडियंट की ज़रूरत क्या है, क्यों करते हैं हम लोग ग्रेडियंट, ठीक है। तो वो तुमको 2 ही मिनट में बताता हूँ, आप कोई भी एडवर्टाइज देख लो। दिखाई दे रहे क्या, ऐसे ग्रेडियंट देखे आपने हमेशा डिजाइन्स में, हर जगह ग्रेडियंट रहता है, हर जगह। बिना ग्रेडियंट के कोई क्रिएटिव बनता नहीं। बैकग्राउंड, प्लेन बैकग्राउंड बहुत कम यूज होता है। ये देखो, बोला कि सर फिर ये कैसे किया, ये सेंटर में कैसे आया, वो अलग बात है। ग्रेडियंट हमेशा होता है, दिख रहा है, ये देखो, हर जगह। हटाओ बैकग्राउंड, हटा दिए, सिर्फ एंटर किया, और कुछ दिखाई दे रहा है तेरे को, सब जगह। तो हम लोग सब जगह ग्रेडियंट से घिरे हुए है, सटल, कभी वाइब्रेंट,
हाथ, ठीक है, चेहरा, तो बड़ा कमाल का काम करता है, इसीलिए हम लोग ग्रेडियंट यूज करते हैं। ठीक है सभी को क्लियर? ग्रेडियंट, अभी तुम बोलोगे सर ये ग्रेडियंट हम लोग कैसे यूज करते हो, तो हम लोग जब बनाने जाएंगे ग्रेडियंट तब बताऊंगा ही बताऊंगा। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये है लीनियर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? एक कलर से दूसरे कलर में लीनियर जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट ही जा रहा है, एक कलर से दूसरे कलर में स्ट्रेट जा रहा है। दूसरा होता है सर्कुलर ग्रेडियंट। क्या होता है? सर्कुलर ग्रेडियंट। अभी सर्कुलर ग्रेडियंट क्या? कोई भी एक कलर बीच में आएगा, पहला वाला, और एंड में ये कलर रहेगा। जीरो ये था ना, याद है क्या? याद है आपको? जीरो ये, तो सेंटर पोजीशन ये है और एंड पोजीशन ये, देखो। रिवर्स भी होता है। रिवर्स है क्या? उल्टा, देखो कलर चेंज हो गया, तो अभी उल्टा हो गया। आप जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो, जो भी आपका दिल करे। ये दोनों ही सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, बट अभी तक मैंने जितना देखा है वो दोनों ही ज़्यादा यूज होते हैं, पर है इसमें थर्ड वाले ऑप्शन भी है। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल। तो एक कलर से स्टार्ट हुआ और ऐसे घूम के दूसरा कलर आया, रिवर्स ऑफ कर दो, रेड जीरो में। अभी देखो पहला कलर होता है रेड, ऐसे घूमता है क्लॉक, रेड पहले एंड देन ग्रीन। क्लियर है सभी को? प्रतीक, पूनम, सर कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर, नो सर। कौन है और क्लास में? दिव्यानी, राखी, शुभम, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ से? हाँ ना, कभी कभार ऐसे होता है कि हमको ट्राई में चाहिए, तो ट्राई भी बनता है। तो क्लिक करो यहाँ पे एंड ड्रॉ करो, थोड़ा छोटा करके, दोनों साइड में एंड वाला कलर, बीच में फर्स्ट वाला कलर, ट्राई टाइप, ट्राई पैटर्न। मैंने आपको बताया कि ये कम यूज होते हैं, जब बता रहा हूँ तो इसका मतलब समझ लो कि सच में कम यूज होते हैं। देखो तुम बोलोगे सर नहीं हमको तो रेड दोनों साइड में चाहिए, तो ये रिवर्स कर दो। चौथा ये स्टार शेप वाला, ऐसे शेप आता है। कभी कभार है ना किसी का लेंस फ्लेयर जो होता है ना, तो हम लोग कभी सूरज की तरफ देखते तो ऐसे वो एक्चुअली वो लेंस फ्लेयर पर्टिकुलरली कैमरा फीचर, कैमरे को अगर कोई लाइट अगर उसके अपोजिट आ रही तो ऐसे चमकता है, या ऐसे स्टार्स होते हैं। लेंस फ्लेयर देखा? हाँ, तो सिंस कैमरे के अंदर मिरर होता है तो ये इफेक्ट दिखता है, ये दिखता है, देखे होंगे हम। ये ग्रेविटी वेविटी नाम की मूवी थी, कोई फिल्म में वगैरह आता है, तो ऐसा क्रिएट होता है। ये ऐसे डिपेंड्स ऑन कौन सा लेंस यूज करें, और उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये देखो, तो ये उसका फिनोमिनल भी दिखाया हुआ है। तो यही कुछ हम लोगों को ये लेंस फ्लेयर वगैरह बनाने में ये काम में आता है। अगेन इट डिपेंड्स। ये तो हो गया तुमको कलर देना। अभी ग्रेडियंट में गजब की चीज़ें क्या होती है, मतलब हम लोग गजब क्या कर सकते हैं ग्रेडियंट में। फिर हम लोग आते हैं एक्चुअली अपने मेन पर्पस की तरफ। वो होता है, पहले तो हम लोग बेसिक वाला ले लें, जिसके लिए मैं एक्चुअली वो मैजिक वॉन्ड समझा रहा था, उसकी तरफ आते हैं। तो इसको सिलेक्ट किए यहाँ से, फिर हम लोग बाकी एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है ना? ग्रेडियंट में और डिटेल सीखा नहीं, वो सीखेंगे हम, बट अभी देखो ये तुम्हारा
अभी वाइट टू ब्लैक है, क्यों मालूम है? रिवर्स कर दिया, पहले ब्लैक टू, ये ऐसा था, यहाँ से यहाँ तक। अभी देखो मैं मैजिक वॉन्ड देता हूँ और इसको टॉलरेंस 0 करता हूँ। कितना? तो टॉलरेंस क्या ये भी समझना पड़ेगा। देखो मेरा टॉलरेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? मैं ज़्यादा लोगों का एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं इरिटेट कम होता हूँ। तो अभी यहाँ पे टॉलरेंस का मतलब क्या है? कलर्स का रेंज। तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया टॉलरेंस, सी, क्लिक कर दिया, एक स्क्रिप्ट सिलेक्ट हो रही है, एक स्क्रिप्ट सिंगल कलर की सिंगल स्क्रिप्ट, मतलब टॉलरेंस 0 है ना। हम लोग थोड़ा सा टॉलरेंस को बढ़ाते 10 करते, मतलब क्या? 5 पिक्सल इधर का कलर, 5 पिक्सल उधर का कलर, ठीक है? लेट्स सी, जो भी कलर होगा उसके 5 पिक्सल इधर और 5 पिक्सल, मतलब कलर्स का शेड अगर बात करें। आ गया? थोड़ा और बड़ा, तुमको समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से समझाऊँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या एक बार टॉलरेंस समझ में आ गया तो तुमको फिर वो मैजिक वॉन्ड कैसे यूज़ करना है। क्योंकि क्या होता है ना, मैं जब मैजिक वॉन्ड यूज़ करता हूँ तो हम लोग ऐसे आड़े टेढ़े मार देते, फिर समझ में आया कि ये कैसे काम करता है। तो मतलब कि ये सबसे अच्छा काम करता है ग्रेडियंट्स में। सो वाई नॉट टेक ग्रेडियंट। फिर मैंने ग्रेडियंट लेके देखा एंड देन ग्रेडियंट से ये तरीका, अच्छा ये इस तरीके से बहुत अच्छा काम करता है। ये देखो ये मैंने 20 कर दिया। अभी देखो सिलेक्शन का एरिया बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी इसमें शिफ्ट ऐड करो, क्या बढ़ते जा रहा है? सिलेक्शन ऐड करते जा रहे हैं। नहीं देखो ध्यान से, पहले मेरा सिलेक्शन इतना था, दूसरा सिलेक्शन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इतना था। अगर इसमें 2 ऐड करना है तो शिफ्ट दबाया, देखो ना प्लस साइन आया, तो मैं इस कलर का टॉलरेंस प्लस दिस टॉलरेंस, तो मेरा सिलेक्शन बढ़ गया। माइनस करूँ तो माइनस भी हो सकता है ना, ऑल्ट दबाओ, ऑल्ट दबाओ, सो आई कैन माइनस दिस और प्लस दिस। जनरली प्लस ज़्यादा करते हैं, ठीक है? ये समझ में आया? ज़्यादा करो तो और 50 कर दो। जनरली ये 25-30 के बीच में रखते, 50 भी तो करके देखना चाहिए ना। देखो 50 आ रहा है ना, 25 इधर का 25 उधर का, देन ये 80 का। मैंने जैसा प्रैक्टिस, मैं जैसे दिखा रहा हूँ वैसा ही अगर करोगे तो तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना? ओके ना, उधर कलर करके देखे इसको। अभी मैंने ग्रेडियंट में करके दिखा ना, कलर नहीं करते, ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर करते। वी हैव कलर ना, ब्लू कलर है, दिखाई भी दे रहा है। देखो मैंने बताया था वैसे ही करो, पहले तो ऐसे ही करके देखो, शिफ्ट दबा यही करके देखना, कोई भी एनी कलर। वापस जाओ मैजिक वॉन्ड में, क्लिक, ऑलमोस्ट 3/4 ले लिया इसने, राइट? तो कलर की रेंज भी उसी तरीके से सिलेक्ट करो। तो हार्श कलर लिए तो मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपेरिमेंट इस तरीके से करो, इसलिए मैंने तुमको कोई असाइनमेंट नहीं दिया क्या? नहीं। देखो मैजिक वॉन्ड सिखाना है करके ग्रेडियंट नहीं सिखा रहे, कलर रेंज सिखानी है करके मैं मैजिक वॉन्ड सिखा रहा हूँ, है ना? कलर रेंज सिखानी, ठीक? एक रेंज से दूसरी रेंज में कैसे ट्रैवल करते हैं, तो मैजिक वॉन्ड तो हम लोग ऐसे भी सीख सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात है नहीं। लेकिन ठीक है, जानबूझ के मैंने अलग कलर ली ताकि तुमको थोड़ा सा उसमें मिल सके ग्रेडियंट। नाउ यूज मैजिक वॉन्ड। देखो अभी कम हो गया क्योंकि कलर चेंज हो रहे हैं ना। जैसे सेंटर में आया ना, ये देखो यहाँ पे आया ना, तो देखो ब्लू की रेंज बढ़ गई। यहाँ पे देखो रेड भी इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे रेड पे क्लिक किया ना, देखो रेड का एरिया बढ़ गया, प्योर रेड। तो मिक्सर ऑफ कलर, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट प्योर रेड है, ऑलमोस्ट है बहुत ज़्यादा जगह पे, और यहाँ पे प्योर ऑलमोस्ट ब्लू है।
तो देखो उसकी रेंज और उसकी रेंज ऑलमोस्ट सेम है। मैं बोल रहा हूँ कि रेड की 80% रेड सिलेक्ट कर ली, ऑलमोस्ट 80 ये तक 100 करके देखे, कुछ भी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर और करो मे बी 150 करो, बढ़ रहा है, रेड बढ़ते जाएगा, जो एरिया में क्लिक करोगे वो बढ़ेगा। ये तो रेड है, ब्लू भी हो सकता है ना, ब्लू भी तो बढ़ेगा। 200 करो। मैं बोला कि रेड के जितने शेड दिख रहे हैं सभी ऑलमोस्ट सिलेक्ट करो, ब्लू के ऑलमोस्ट सिलेक्ट करो। ठीक है, ये क्लियर है, मैजिक पॉइंट क्लियर है। प्लस माइनस वो तो शिफ्ट दबा के कर लोगे, तो आपकी मर्जी। जनरली मैंने बताया था 35-40, तो 35-40 रखना कैसे ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये उसका तरीका है, 35-40 इसलिए रखते, बाकी कुछ देखो अभी पीछे वाले क्लियर है, मरून कलर है। नाउ मैजिक पॉइंट यूज़ करना है तो चेक करो, सिलेक्ट हो रहा है क्या, रेडियंट है वो। मैं अभी शिफ्ट दबाऊंगा, दबा दिया शिफ्ट, दबा दिया शिफ्ट, सॉरी माय मिस्टेक, नीचे क्लियर पे आना चाहिए था मुझे। क्लिक करो, खट से सिलेक्ट कर लिया, तो ये वो मैजिक वॉन्ड है। अगर मुझे उसका फंडामेंटल पता है कि ये कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो कलर रेंज सिलेक्ट करते हैं, मतलब देखो हो गया। तो मेरे पास पहले वो टूल नहीं भी था, क्विक सिलेक्शन टूल और सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तब भी मेरा काम बहुत ईजी होता है ना। अभी देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ऐड करना है ना, मैंने बैकग्राउंड। अभी मैं जब सिलेक्ट करूँगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि पहले क्या इजी है सिलेक्शन करने के लिए, तो बैकग्राउंड है। इन्वर्ट सिलेक्शन तो कभी भी कर सकता हूँ, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में डालने कि सिलेक्शन पहले क्या कर सकते हैं। तो ये इमेज चेंज होती है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैं ऐसा नहीं करूँगा। सी मैजिक वॉन्ड कुछ अलग काम कर रहे हैं, यहाँ पे अलग काम कर रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए इजी मुझे ये जाता है, तो मैंने इजीली सिलेक्शन कर लिया। देखो ये थोड़ा डार्कर है और रेंज बढ़ेगी, शिफ्ट दबा दिया, शिफ्ट दबा दिया, राइट, हो गया। अब ये एक और है ना, ये भी तो सिलेक्शन करना है, तो इसमें ऐड करना है। क्या करना है, एक और लेयर है यहाँ पे, देखो कंटीजियस। इसका मतलब क्या है, जो लग के है उसको सिलेक्ट करेगा। कॉन्टीजियस क्या है, जो भी उसको लग के है ना, कंटेजियस डिसीज बोलते हैं हम लोग। तो क्या एक जन को हुआ तो सबको हो जाता है, इसका मतलब क्या है, हाँ, जो लग के था, इसीलिए ये सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर ये ऑफ कर दूँ देन सिलेक्ट करूँ तो शायद वो भी सिलेक्ट हो जाए, दिख रहा है। पर एक प्रॉब्लम आया, क्योंकि स्किन का कलर भी वही है, तो वो भी, इसीलिए ऐसे वक्त में हम लोग कंटीजियस ऑन रखते हैं। तो जो एग्जैक्टली एक दूसरे को लग के वही को सिलेक्ट करेंगे, है ना। दिस आर ट्रिक्स सिलेक्शन की। तो ये ट्रिक्स है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है। मैं तो तुमको सिखा रहा हूँ, लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है। तुमने यूज़ भी किया नहीं होगा, जो फोटोशॉप यूज़ करते बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, वो खट से कर देते बस हो गया। पर उनको अगर ये टेक्निक पता है तो कोई भी सिलेक्शन को विदाउट एनी टूल्स, मतलब आपके पास टूल्स हो नहीं हो बट स्टिल आप लोग कर सकते हो, है ना। तो आप किसी डायलेमा में मत रहो कि इससे हो सकता है, उससे हो सकता है, सबसे हो सकता है ना। तो टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। मैंने हमेशा बोला कि स्किल के ऊपर डिपेंडेंट रहो। तो यू शुड नो कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया, बढ़िया, देखो अच्छा सिलेक्शन हुआ ना। थोड़ा सा इधर उधर प्रॉब्लम होगा बट वो तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ यस, कंट्रोल प्लस किया, ये देखो यहाँ पे मुझे चाहिए अभी, तो कैन ऐड शिफ्ट, क्या कर रहा हूँ, ऐड हो गया, हो गया। नाउ ये तो इनवर्ट मतलब बैकग्राउंड सिलेक्ट किया, हमको क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। तो क्या करेंगे, इनवर्स। इनवर्स सिलेक्शन कैसे करते हैं, सिलेक्ट में जाते हैं और उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और आई। इन्वर्ट के लिए आई, कहीं पे भी इन्वर्ट करने जाओ तो दैट इज आई, कंट्रोल शिफ्ट आई, हो गया कि सिलेक्शन।
वी डोंट नीड एनीथिंग रॉकेट साइंस। हम लोग अपना अगर ब्रेन बराबर दिमाग में रखे, अपने पास टूल्स है, वो टूल्स कैसे काम करते ये पता है, वी कैन मेक इजी सिलेक्शन। मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे कभी सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, मतलब मुझे इतने टाइम में ख़त्म करना होता है, तो वो होता है। पर अगर मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, आई कैन मेक वेरी गुड सिलेक्शन। ठीक है, तो मैं देखो, मैं सीधा सिंपल होता हूँ, मेरा माइंड है ना मैथमेटिकल चलता है, क्योंकि टेक्निकल माइंड है, क्रिएटिव नहीं है ना। मैं बड़ा स्टेटमेंट कर रहा हूँ, क्रिएटिव माइंड नहीं है। और मेरा ऐसा है कि वो क्रिएटिव काम टेक्निकल माइंड से कैसे करना वो हम लोगों को पता है, दैट इज़ इन बिटवीन ना, वो ब्रिज हमने क्रिएट कर दिया। तो मुझे पता है कि यार नहीं तो क्या करे कोई, तो वो बनाते बैठे, सिलेक्शन करते बैठे, इट टेक्स टाइम। टाइम माइंड देने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मजदूरी बोलता है उसको, तो वो नहीं करना। हो गया सिलेक्शन। तो इजी सिलेक्शन क्या है वो चेक करो, उसका उल्टा हो सकता है कि वो चेक करो। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं देखोगे तो क्या होगा, आप समझ ही नहीं सकते कि क्या सिलेक्ट करो। तो अगर आपने एक से कोई मतलब वो पिक्साबे नाम की साइट पे जाते, या आपको दूसरी साइट बताई थी मैंने कौन सी, हाँ freepik.com पे जाओ और इमेजेस देखो, एनी इमेजेस। तो वो सारी वाली इमेज थी ना आपके पास, ईमेल डालना पड़ा, इसीलिए ईमेल डालना। ईमेल से फ्री वाली आई थिंक 20-25 इमेजेस डाउनलोड हो जाती है, मोर देन इनफ है 20-25 रोज की। अभी ये याद है आपको, मैंने ये कलर चेंज किया था साड़ी का, ये भी कलर रेंज है, कैसे वो बाद में देखेंगे। देखो येलो सिलेक्ट करना है, राइट, कैसे करेंगे अभी, देखो लेयर सिलेक्ट, कलर रेंज क्लिक करो तो हो गया। शिफ्ट दबाएं, ऐड सिलेक्शन, हो गया। क्लिक करते गया मैं, काफ़ी सारा काम हो रहा है मेरा। मैं मैजिक वॉन्ड यूज़ करना बता रहा हूँ, दूसरे इससे करोगे तो 2 मिनट में हो जाता है। और वो 2 मिनट वाला सिखाऊंगा तो इसका मतलब नहीं समझ में आएगा ज़िंदगी भर, छोड़ दोगे तो। अरे वो सर ने ये जानने में 2 मिनट में जो काम हो रहा है उसके लिए ये क्यों करूँ। 2 मिनट की बात बता ही थी है, वो तो कोई छोड़ते नहीं है। मेरा भी काम इजी हो जाता है ना, मैं दो ये क्यों सिखाते बैठूँ तुमको, तो बता दिया, खट से काम हो गया। नहीं तो 2 मिनट के साथ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। मुन्ना भाई MBBS देखे हो, तो कंटीजियस रखने का फ़ायदा, वो कहीं और भटकता नहीं। थोड़ा सैंपल से बढ़ा दो, कर दो 50। देखो क्यों बढ़ा है, ये शेड्स खट से सिलेक्ट नहीं हो रहे, बार बार मुझे क्लिक क्लिक करना पड़ता है। देखो क्लिक किया गया, अभी डार्क कलर खट से ले लिया उसने, ले ली। शिफ्ट बहुत फास्ट ले रहा है ना अभी, चलिए खटाखट हो भी जाए। तो क्या है ना, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटेजियस। अभी देखो ये ऐसा नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लोग लेसो, शिफ्ट दबाओ, आ गया काम में, आ गया काम में, लेसो रफ सिलेक्शन है ना ऑलमोस्ट। ये दिखा, यहाँ पे भी हम लोग लेसो यूज कर सकते। हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई काम में नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बताया था लेसो कहीं कहीं काम में आता है, बताया था ना, तो ऐसी जगह काम नहीं किया जाता। अभी लो फिर से क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन, ठीक है, यहाँ पे शेड्स ज़्यादा है। ओ अभी देखो आ गया प्रॉब्लम, जूम, कंट्रोल प्लस जूम, स्पेस बार, पैन, ये भी येलो है, ये भी येलो है,
स्क्रीन और वो लग के ऑल्ट, तो ऐसे वक्त में हम लोग इसका टॉलरेंस क्या कर देंगे, कम कर देंगे, 25 कर दें। तो टॉलरेंस कम ज़्यादा कैसे करना, क्यों करना, वो भी हमको आना ही चाहिए, नहीं तो फ़ायदा क्या है ना। ये कॉर्नर पे क्लिक करके जाते हो, देखो राइट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। और इनको कैसे करना वो तो हमको पता है अभी। लासो सिलेक्शन लिया, या देखा एक आध बार तो ऐसे छूट जाता है कुछ कुछ, कंट्रोल माइनस हो गया, ऑलमोस्ट सिलेक्शन है। इजी तरीका, कितने मिनट में हुआ अपना, 5 मिनट से कम। तो आपके पास अगर आइडिया हो, यू कैन यूज मल्टीपल थिंग्स। तुम बोलोगे सर इसका क्या करें, वो अपन बाद में देखेंगे, अभी मास्किंग सीखा है नहीं, अभी सिर्फ सिलेक्शन करने। तो तुम ऐसे कुछ भी सिलेक्शन कर लो, देखो इसको कुछ नहीं करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया तो भी चलता है। सिर्फ साड़ी फेदर सिखाया था क्या, सिखाया था ना, फेदर फेदर फेदर, राइट क्लिक फेदर, हल्का फेदर, 1 पिक्सल का, ताकि स्मूथ हो, हल्का स्मूथ हो। अभी देखो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट, देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा जो। देखो अभी वो सिलेक्शन वापस चाहिए मुझे, कौन सा किया हुआ है, कंट्रोल क्लिक ऑन दिस, जहाँ पे सिलेक्शन है हमारा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया ना, आ गया क्या सिलेक्शन वापस, कंट्रोल क्लिक ऑन दैट लेयर, डालो इधर, नाम लिखो, इसीलिए तो नाम लिखते हैं। समझ में आया, हेयर का अलग लेयर बनाओ, फेस का अलग बनाओ, सबका अलग अलग बनाओ, बैकग्राउंड का अलग बनाओ, कलर चेंज करना वो कैसे करना है तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, इधर क्लियर है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। ऐसे सिलेक्शंस करोगे, मल्टीपल सिलेक्शन, हाँ हाँ हाँ, फेदर जस्ट स्लाइट फेदर है, मैंने एक ही पिक्सल का दिया था। एक्चुअली हम लोग अलग तरीके से भी करते हैं, पर मैं फिलहाल नहीं बताया तुमको, अभी दूसरा इसी का दूसरा तरीका बताता हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि हमने मान लो ये मान लो कर लिया, अभी नया जो आया है ना उसमें क्या है, देखो ये मैजिक वॉन्ड दिया, देयर इज ऑप्शन कॉल्ड एज सब्जेक्ट, क्या है, कुछ करने का जरूरत नहीं, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर। तो ये इतना इसका एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो गया, तो मैंने जितना कुछ बताया वो वेस्ट हो गया ना, ऐसे लगता है। और वो टॉलरेंस हमको काम में आएगा, जो टॉलरेंस हम लोग सीखेगा वो काम में आएगा। सब्जेक्ट मतलब क्या, तो एआई क्या करता है इसका, हाँ फोटोशॉप का, वो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोकस रहता है ना, फोकस डिफोकस। तुमको पता है कि जो डांस आप देखते हैं हीरो का कभी, तो आपको पता है कि हमेशा बैकग्राउंड वाले अच्छे डांस भी कर रहे होंगे तो आपको पता नहीं चलता, क्यों नहीं पता चलता, कैमरा जो होता है उसका फोकस किसके ऊपर होता है, हीरो की तरफ होता है, और हीरो के पीछे जो होते हैं वो डीफोकस होते हैं। सेकेंड थिंग, हीरो को हमेशा ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं कि वो उठ के दिखे, बाकी बैकग्राउंड में जिनके कलर्स होते हैं वो सेम ना हो। आप रास्ते से जा रहे हो, जैसे कल पानी बहुत हो रहा था, बारिश बहुत हो रही थी, सडनली कोई वो एकदम ब्राइट कलर के रहते ना, येलो ग्रीन ऑरेंज कलर के रेनकोट पहन के घूम रहे हैं, शर्ट पहन के घूम रहे, तो तुमको 100 लोग होंगे 200 लोग होंगे तो भी दिखाई देंगे, क्यों, अलग है, बाकी सबके ग्रेश। अभी देखो हम लोग है ना, मैं यहाँ पे आके ऐसे फॉर्मल्स कपड़े पहनता हूँ,
क्यों? क्योंकि हमको कभी मीटिंग में जाना होता है तो स्टील में फॉर्मल शूज़ नहीं पहनता हूँ, तो पैर को कंफर्ट चाहिए करके मैं स्पोर्ट्स शू ही पहनता हूँ। लेकिन ऐसा होता है ना कि वो हमको फॉर्मल्स जाना होता है, लेकिन फॉर्मल में भी मैं थोड़ा सा हट के कपड़े पहनता हूँ, एकदम फॉर्मल नहीं पहनता हूँ, ताकि वो फॉर्मल भी लगे और हाँ, वो अपने को थोड़ा अलग भी दिखना पड़े। ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोग मतलब सेम हो जाए। ये मेरा हमेशा का एक अलग रहता है कि मैं कलर्स की चॉइस भी ऐसे रखता हूँ कि मैं फॉर्मल्स में नहीं जाता, क्योंकि मैं कोई ऑफिशियल मीटिंग में जाता हूँ फिर भी मैं तो खुद ऑफिशियल नहीं ना, मैं तो क्रिएटिव फील्ड से हूँ। तो जो मेरे कपड़े होते हैं वो थोड़ा सा मैं डिफरेंट लेता हूँ और मैं खुद सिलाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं कपड़ों की चॉइस लेके सिलाता हूँ, तो मेरे कपड़े तुमको हर जगह दिखेंगे नहीं। मतलब आप जैसे देखते हो ना, कभी बाहर घूमते हो तो वेस्ट साइड के मैक्स के मिल जाते हैं ना कपड़े, अरे यार वो तो मेरे जैसा ही पहन के, और फिर वो उसका अपने वो और अपन थोड़ा सा एक स्माइल कर लेते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि वो उसने कहाँ से लिया और हमने भी कहाँ से लिया, क्योंकि उनके पास तो डिज़ाइंस होते हैं वही सेम, इसकी साइजेस होती है अलग। और ना वैसा नहीं होता, मुझे मैंने पहना हुआ आपको यूनिक ही दिखे, वो वर्क कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं अलग ही लेता हूँ, है ना। मैं जाके वो कपड़ा लेके फिर सिला के वो सब फिटिंग विटिंग परफेक्ट करता हूँ, इसलिए मेरे वो डिज़ाइंस भी अलग होते हैं और सब कुछ अलग होता है, तो जनरली वो सेम नहीं होते, तो मुझे ऐसे किसी की तरफ स्माइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक सिंपल कि थोड़ा अलग दिखने के लिए करते हैं। अभी देखो यहाँ पे बहुत वुडन वाला बैकग्राउंड, वुडन है, सामने वुडन है ना, सिंगल सागवानी। ये टेबल करीब 15 लाख का है जब बनाया था तब। तो तुम इससे इमेजिन कर सकते हो कि इसका कितना। और आपने देखो कि सब जगह पोर्ट्स वगैरह लगे, सब जगह ऊपर से बराबर सन आता है, यहाँ से हवा आती है, ईस्ट वेस्ट है, सामने बढ़िया गार्डन है अपना ऑफिस का। प्रीमाइसिस में आप घूम सकते हो और अच्छा भी लगता है, बाकी की बिल्डिंग बहुत कंजस्टेड लगती है। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि इट शुड बी समथिंग डिफरेंट। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मुन्ना भाई MBBS की याद क्यों दिलाई, तो मुन्ना भाई MBBS में कैरेक्टर दिखाया, वो कैरेक्टर क्या होता है, उसको सब्जेक्ट सब्जेक्ट बोलता है, तो वो मुन्ना चिढ़ जाता है कि तू सब्जेक्ट क्यों बोल रहा है, वो आदमी है। वहाँ से वही स्टोरी टेलर है ना, उस फिल्म का स्टोरी टेलर वही है। तो यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट मतलब अपने को पता चल गया ना, कुछ अलग भी हो सकता है कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हो, जैसे ये यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट नहीं, तो यही सब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे अगर कुछ सिलेक्ट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे तो ये करके देखना है ना, यू गेट आंसर। ये सब्जेक्ट है, पता चल जाता है, ये भी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। मैं अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आ रहा है? हेलो, कि मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ? नो सर। हाँ, यस सर, यस सर। किसी ने यस बोला तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो सब छोड़ रहे हैं और आ क्यों रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। मैं भी कभी कभी यहाँ पे मेरा कंटिन्यू रहता, फिर भी यहाँ पे छोड़ना आना चालू रहता है। नाउ अगेन आप देखो, कोई भी इमेज ले लीजिए, बोलिए इमेज, बाबा जी की ले लें, हाथी की ले लें, कोई जो तुम बोलो, कौन सी ले। यहाँ पे देखो, ये कठिन इमेज है क्योंकि ये देखो कलर सेम है ना। लेट्स सी ये कैसे काम करता है। तो देखो मैं इसको डाउनलोड करते वक्त छोटा डाउनलोड करता हूँ, ये डाउनलोड, छोटा डाउनलोड, पूरी वाली बड़ी वाली नहीं लेता। तो सिंपल है, जैसे कॉपी पेस्ट डायरेक्टली कर सकते हो, उठाओ डालो, बंद कर दो, बाकी स्टार है मतलब सेव नहीं है। अभी देखिए एक और चीज़ होती है जो तुम्हारे कंप्यूटर में जो अभी दिखाई देती है, एडिट में, सॉरी फाइल में, प्रेफरेंसेस,
फोटोशॉप प्रेफरेंसेस दिखाई दे रहा है, एक स्क्रैच डिस्क नाम की चीज़ है। व्हाट स्क्रैच डिस्क डज कि जगह चाहिए होती है उसको, जो फोटोशॉप की टेम्पररी फाइल्स बनती है वो यहाँ बनती है, कंप्यूटर में भी दिखाई देगा आपको स्क्रैच डिस्क। उसको ज़्यादा जगह दो और क्लीन करते रहो, मतलब आपका काम हो जाएगा ना तो डिलीट हो जाएगा, पर आपको डिलीट करते रहना। बाय डिफ़ॉल्ट वो %10% अगर आप टाइप करो आपके रन प्रोग्राम में, %10% तो खुल जाता है वो। तो स्क्रैच डिस्क बोलते हैं उसको, क्लीन करते रहो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो सिर्फ उसकी टेम्पररी फाइल्स होती है। अब यहाँ देखो, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सब्जेक्ट, कमाल का काम कर रहा है, मतलब सिमिलर कलर होने के बाद भी। और देखते, तुमको समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये चेक करो, ये चेक करने वाली चीज़ है क्या, मल्टीपल इमेजेस डाउनलोड करो और देखो किस इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें तो फटाक से हो जाएगा ना। बिल्ले को देखते हो? बिल्ला ज़रा अलग है ना। देखो कॉपी इमेज करता हूँ, मतलब मेरा ये भी तरीका, पेस्ट कंट्रोल V हाई कर, क्योंकि वही सेम इमेज थी ऑलमोस्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट करें यहाँ पे, वाह, थोड़ा सा इधर हमको करना पड़ेगा, बट काम हो गया अपना अच्छे से। और करके यहाँ पे देखें, ऐसे इमेज में पर्टिकुलर की जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, शायद कुछ और हो, तो इससे तुम्हारा वो सेंस बढ़ते जाएगा। कौन सा सेंस, कि ये कैसे काम करता है। कर दिया उसने सब्जेक्ट, राइट, बैकग्राउंड अलग से थोड़ा बहुत इधर बहुत उसने ले लिया, बट ठीक है, मैनेजेबल, शिफ्ट कर दिया, इतना काम हो गया है कि उसने फिर भी सिलेक्ट कर लिया। इसको पता होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा कर लिया मतलब, और अभी तो 2022 में वगैरह और भी ज़बरदस्त कर। हाँ, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि तुम सिलेक्शन पे ज़्यादा टाइम मत दो, तुम टाइम दो अपनी क्रिएटिविटी पे। ये वाली पैसे वाली होती है, ये वाली फ्री होती है, कुत्ते वित्ते, बट खड़ाखट हो जाएगा तुम्हारा काम। थिंक कि तुमको ये ज़बरदस्त हो गया, मतलब हम लोग तो ऐसे डोंट नो पेन क्या होता है। हाँ, बहुत पेन हुआ है, सिलेक्शन ये वो, ये वाली डिफिकल्ट वाली लो, उसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, फिर देखो उसमें फिर हम लोग अलग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी कि इसी से हमको सिलेक्शन करना है। यू अंडरस्टैंड, एक से ही काम हो जाए तो बाकी के टूल क्यों रहेंगे ना। स्किल, वाइट वाइट सब कुछ होने के बाद भी उसने काफ़ी अच्छा काम कर लिया है ना। ये उंगलियां नहीं थी, थोड़ा इधर कुछ नहीं किया, बट फिर भी ये सिलेक्शन इज मोर देन इनफ। 2022 में जाओगे तो सब शायद वो पूरा भी कर ले, है ना। तो तुम्हारे सामने इमेज, तुम जो बोलोगे वो इमेज अपन ओपन कर, डिस्कवर मोड कर ले, रैंडमाइज इमेज दे रहे, पूरा आइडिया रहता है। हाँ वो देखते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल की काम, ये डाले, ये दो है ना, डालते हैं। वो सीधा देखता है फोकस का है, फोटोशॉप देख रहा है कि फोकस का है।
थोड़ा बहुत यहाँ पे आया, बाकी का कमाल का काम किया। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? इसका आगे कसके तो ये बोल रहा है कि भाई सिलेक्शन तो तुमने कर लिया, मैं इसको मॉडिफाई कर दूँ। हमको कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट है नहीं है? तो हम लोग जाते हैं सिलेक्ट एंड मास्क। कहाँ जाते हैं? क्लिक कर। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ? बैकग्राउंड में कुछ वो वगैरह ऑफ कर देते हैं, ठीक है? अभी करते हैं सिलेक्ट एंड, दिख रहा है ट्रांसपेरेंट हो गया, दिख रहा है कुछ चीज़। कंट्रोल प्लस करो, जूम करो, अच्छी रेजोल्यूशन की इमेज हो तो और अच्छा काम करता है। स्पेस बार पैर, यहाँ पे देखो व्यू ऑप्शन है। व्यू मतलब कैसे दिख रहा है, देखना कैसे। यहाँ देखो व्यू ऑप्शन है, इसमें आपको मार्चिंग एंड्स चाहिए क्या? तो मार्चिंग एंड ओन ओवरले, ये मास्किंग भी बोलते हैं, क्विक सिलेक्शन मास्क बोलते हैं। तो रेड है वो क्या हो रहा है? हाइड होने वाला है, और जो नहीं है रेड वो दिखने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो चेहरा दिख रहा है, ये थोड़ा कान, ये पोर्शन है ना, ये हम लोग को पता चल गया कि ये तो हमको पहले सिलेक्शन में भी पता चल गया था। आपको कलर चेंज करना कर सकते हो, पर ये क्विक मास्क सिलेक्शन करके पहले से ही ऑप्शन था, फोटोशॉप में है ना, उसमें ये काम होता है। देन ऑन ब्लैक, ऑन ब्लैक मतलब थोड़ा सा ब्लैक कलर, देखो ऑन ब्लैक, ऑपेसिटी 50 है, 100 करो, ये ऑन ब्लैक कैसे लगता है। एक और होता है ऑन वाइट। तो कैसा है ना, मेरे पास ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड्स हैं, तो हर बार कोई ज़रूरी नहीं कि वो ब्लैक पे काम करेगा, रेड पे काम करेगा, मार्चिंग एड्स पे काम करेगा, ऑनियन स्किन। ऑनियन स्किन मतलब एक स्किन को निकालो जो दिखती है, इसके पीछे का जो दिखता है वो ऑनियन स्किन। ब्लैक एंड वाइट आपको देखने के लिए ये ऑन लेयर्स, मतलब कि नीचे अगर कोई लेयर होती है तो उसके ऊपर कैसे दिखता है। अभी हमको बहुत सारा बात पता चल जाता है, जनरली किस पे पता चल जाता है वो आप डिसाइड करते हो। इसमें मुझे ठीक ठाक लग रहा है, जो चाहिए वो आप डिसाइड करो, यू डिसाइड। इसको आप 100 ऑर्डर कर सकते हो, पर ये कोई लॉजिक नहीं रखता है। 50% वो ठीक काम कर लेते, ठीक है? तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर लेते, कंट्रोल है, कंट्रोल प्लस, ये दिख रहा है, ये तो ऑब्वियसली हमारा काम नहीं है, तो इसको हटाना ही है। ये मुझे इस सिलेक्शन से माइनस करना है। क्या करना है? पता चल जाता है माइनस करना है, ऐड करना है तो भी पता चल जाता है माइनस करना है। तो देखो ये माइनस सिंबल है, आप ऑल्ट दबाओगे, माइनस हो गया क्या साइन? ये देखो बीच में भी देखो वो सिंबल के क्या है, क्या ब्रश का साइज छोटा करना है तो यहाँ से कर सकते हो, और ब्रैकेट से ना, पी के बाजू में देखो ब्रैकेट से छोटा बड़ा कर सकते हो। राइट ब्रैकेट से बड़ा होता है और लेफ्ट ब्रैकेट से छोटा होता है। थोड़ा कंट्रोल प्लस करो, स्पेस बार दबाओ, कुछ हुआ? ऐड ही है वो, सबट्रैक्ट करना है, ऑल्ट हुआ, जस्ट क्लिक कर रहा हूँ तो मैं बाहर नहीं लेके जाता, वो छोटा वाला पार्ट क्लिक करके ऑल्ट माइनस, थोड़ा पेंट करो यहाँ पर रफली। कुछ पार्ट को प्लस करना है, कुछ पार्ट को माइनस करना है, कभी इधर से इससे काम करना है, कहीं और चीज़ से, अलग अलग तरीके से। देखो यहाँ पे चाहिए, शिफ्ट दबाया, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा किया, बड़ा किया, ब्रैकेट, मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, इधर से मेरा काम हो जाता है। तो देखो इसमें ऐड करना है सिलेक्शन, क्योंकि रेड है, रेड मतलब नो सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या दबाएंगे? प्लस ही है, प्लस और माइनस ही तो हो रहा है। फिर रेंज बढ़ा रहा है इसका, सिलेक्शन हो रहा है। जो भी नहीं होगा वो ऐड भी हो जाएगा, कॉर्नर से ऊपर होना, नहीं तो नीचे पेंटिंग भी, ये सिलेक्शन टूल है, तो जिस कलर का रहेगा उसके हिसाब से वो सिलेक्शन कर ले। बॉटल दे दूँ क्या उसको?
चाहिए तो एक्चुअली बॉटल उसके साथ जानी चाहिए, हाथ में बॉटल पकड़े हुए है ना, ठीक है थोड़ा, ठीक है, ये थोड़ा ढंग का लग रहा है, नीचे का निकाल लो, ऑल्ट, समझे ना, ऑल्ट, देखो ऑल्ट किया खट से वो गायब हो गया, जो चाहिए वो समझ में आ जाता है। ब्रैकेट का साइज छोटा, कंट्रोल प्लस, इमेज क्यों अच्छी चाहिए समझ में आया ना, मतलब हाई रेजोल्यूशन, मैंने अभी वो छोटी ली ना, कॉपी पेस्ट किया, माइनस करना, ऑल्ट माइनस प्लस, क्लियर है, माइनस प्लस, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर और रहेगा, वो तुमको करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट फंडा ही है, ये देखो इसके गर्दन और इसके बीच में एक गैप है, दिखाई दे रहा है? ये माइनस करना हो नहीं रहा, मतलब ये रेड बढ़ाना है, हो गया ना, ये चाहिए कंट्रोल, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेन टैबलेट। तो अपना एक कंपनी के साथ टाइप, वो तुमको 15-20% तक डिस्काउंट भी दे देते हैं, मालूम है क्या? नहीं मालूम, मैंने बताया भी नहीं, अपने पास पड़ा है पेन टैबलेट, अपने को स्क्रीन टच वाला भी है सर, जो तुमको डिजिटल पेंटिंग सिखाएंगे। ये देखो, ये ऐड करना है ना, ये टी शर्ट का पोर्शन, जस्ट ड्रैग, ऐड होते जा रहेगा, मतलब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट तो होगा ही होगा, वो करना ही पड़ेगा। तो देखो ऐड हो गया, ऐसे वक्त में ये ब्रश ले लो, ऐड करना है तो ये, और माइनस कर सब्ट्रैक्ट करना तो वो प्लस माइनस शिफ्ट और ऑल्ट से भी हो जाता है। देखो अभी पेंट कर रहे हो, एक्चुअल पेंटिंग कर रहे हो आप। चाहिए क्या? नहीं चाहिए, चाहिए ऐड करो, सॉरी माइनस ऐड करो, शिफ्ट दबाओ तो अपने आप ऐड हो जाता है। हो गया क्या ऐड? हो गया ऐड, जो नहीं चाहिए वो सब्ट्रैक्ट करते जाने का, इट्स अ प्रोसीजर, आते हैं ना। चाहिए तुमको ये सिलेक्शन, चाहिए ना हाथ का, नहीं चाहिए, हाथ चाहिए, हाथ बराबर जा रहे हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, थोड़ा ऑफ कर दीजिए, हाथ नहीं समझ में आ रहा है, हाँ ओरिजिनल इमेज देखिए, इसलिए तो हाई रेजोल्यूशन इमेज की हम लोग को है ला आती है वो, ठाकुर के हाथ ऑल्ट गया, चाहिए आगे शिफ्ट करवा दिए, ठीक है, ठाक हो गया। बॉटल का अभी मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा अभी लग रहा है, लग रहा है क्या तुमको भी? ठीक लग रहा है थोड़ा सा। इसके बाद में भी हम लोग बहुत काम करते हैं इसके ऊपर, हाँ, मतलब सिलेक्शन इतने जल्दी नहीं होता, फिर भी अपना काम होने तक तो हो ही जाता है। एक अंधाधुंध इमेज को काम करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, ढेरों टाइम लगता है, वो टाइम देना पड़ता है, तो सब टाइम हम लोग देते हैं। तो देखो मैं ऐसे क्लिक करते जा रहा हूँ, पेंटिंग ही है ये, एक्सपी पेन टैबलेट करके कंपनी है, उसके साथ अपना टायर। और अगर आपको पेंटिंग में जाना है या ऐसे इसमें जाना है तो आपको वो 15% तक डिस्काउंट भी दे देंगे, कूपन कोड दे देंगे, तो अमेजोन से मंगा लो। वैकम और वो सेम ही है, हाँ, हम लोग वैकम भी यूज़ करें, वो भी यूज़ करें, वो भी बेटर, मतलब सस्ता है, प्राइस ऑलमोस्ट हाफ है। अपने पास एक है नॉर्मल है, उसमें डिस्प्ले नहीं है अभी जो है वो, तो वो आप देख लो, बता दूँगा तुमको।
वो भी लिया तो चलता है, 5-6 हज़ार में अच्छा मिल जाता है। वैकॉम का छोटा आता है। तो आप जैसा चाहो वैसा, क्या है, अपन काम कर रहे तो एक आध अपने पास होना चाहिए, फास्ट काम होता है इससे। लेफ्ट राइट तो माउस बटन में देखो क्या है ना, मेरे को वो जमता नहीं क्योंकि मेरे लेदर बॉल लग गया था यहाँ पे। हाँ, तो मेरा वो उंगली काम नहीं करता इन द सेंस वो माउस पकड़ने के लिए काम में नहीं आता, वो ऐसे खड़ी रहता है, देखो ठीक है। तो मेरा प्रॉब्लम है वो। हाँ, तो उससे बढ़िया आप पेंट कर सकते हो, पर्टिकुलर जगह जा सकते हो। थोड़ा पहले टाइम लगता है आपको, लेकिन बाद में इजी हो जाता है। अभी क्या, मैं बहुत काम करता हूँ तो अलग अलग टाइप का काम करता हूँ, सिर्फ पेंटिंग नहीं करता। तो मुझे माउस ही चाहिए होता है, वो मुझे जमता नहीं है। ये देखो हो गया सिलेक्शन, कॉपी पेस्ट कर लो। अभी फिलहाल कॉपी पेस्ट करो, देखो। और तो उसी में एक तरीका है, देखो सिलेक्ट एंड मास्क में एक और तरीका है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड एज रेडियस एज डिटेक्शन, मतलब वो अपने आप एज डिटेक्ट करता है। थोड़ा मार्चिंग एंड सिखाते हैं, मार्चिंग में तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। यार देखो, एज डिटेक्शन और वो ठीक है, माइन्यूट सिलेक्शन और अंदर ले लेता है। पर आई डोंट एक्चुअली बहुत इतना नहीं करते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक पिक्सल लगेगा। स्मूथ, अभी ये बहुत शार्प सिलेक्शन का है ना, ये देखो ब्लैक एंड वाइट करो तो देखो बहुत शार्प है। अगर आपको उसको स्मूथ करना है तो आप यहाँ से स्मूथ कर सकते हो, दिख रहा है। फेदर नहीं हुआ, स्मूथ हुआ। तो स्मूथ और फेदर में डिफरेंस है। एक हाथ स्मूथ में ही बहुत अच्छा काम कर देते, देखो ज़ीरो करो शार्प, जैसे वन करता हूँ स्मूथनेस आ जाता है। अब व्हाट इज फेदर, तो देखो फेदर क्या करता है, ब्लर करता है ऑलमोस्ट, है ना, दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस है। देखो अभी मैं तुमको इसमें दिखाता हूँ, ये देखो फेदर दिख रहा है क्या। तो अगर मैं ओके करूँ तो देखो ऐसा सिलेक्शन हो गया हमारा, राइट। दिख रहा है? ये सब करके देखना है तुमको, क्लियर है। दिव्या, प्रतीक, पूनम, लक्ष्मीकांत और कौन है। हाँ सर। तो फेदर और स्मूथ में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। एक में भी अच्छा, एक दो के ऊपर जाना ही नहीं, इधर हार्डली 0.5 वगैरह, 0.5 पिक्सल, हल्का, नॉट मोर देन दैट। जितना कम हो सके उतना ही। ये शिफ्ट मतलब अंदर लेके जाएगा एज, बाहर लेके जाएगा। ये अपने पास रिलेवेंट जब इमेज आएंगी ना तभी यूज कर सकते हैं, अभी अपने पास तो इमेज आएंगी। बट देखो अभी, एंड नाउ व्हेन यू कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, यू गेट गुड इमेज, राइट। और अच्छा सिलेक्शन करोगे तुम लोग, मुझे पता है। देखो यहाँ पे नहीं निकला मुझे, मैंने मास्किंग सिखाया नहीं तुमको, तो मास्किंग जब सिखाऊंगा तो तुमको। अब ये कैसा हो ना, नॉन, ये डिस्ट्रक्टिव हो गया। ये हो गया कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी कर ली, मतलब अभी तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि तुमने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट मार दिया ना। दूसरा तरीका होता है मास्किंग, नाम की तरह मास्किंग हमने पूरा यूज किया अभी 2 साल। क्या करते थे, तो हमारा वो पोर्शन छुप जाता था। या फिर हम लोग एमआई देखते हैं जिसमें क्या करते हैं, चेहरा बदल लेते ना। चेहरा बदलते मतलब क्या करते हैं, इसे मास्किंग के लिए। तो वो हम लोग कभी भी निकाल सकते, कभी भी डाल सकते। लेकिन अगर तुमने प्लास्टिक सर्जरी कर ली तो तुम वापस से नहीं कर सकते। वो डिस्ट्रक्टिव है, मतलब एक बार हो गया नहीं होगा। मास्किंग यू कैन चेंज, तो इसीलिए हम लोग मास्किंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। कभी कभार क्या करते हैं लोग, ऐसा भी कर लेते हैं। अगर हो गया एडिट,
ये कितनी बार करना है ये भी तुम लोग डिसाइड कर सकते हो। कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। अरे यार वो गया। ठीक, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। होता है एक्चुअली, अंडू की एक लिमिट होती है, वो लिमिट हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे बीच में कांग्रेस है क्या, अपने अंडू ही कम यूज़ करते हैं। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट जेड ना, वो पहले कंट्रोल शिफ्ट जेड से अंडू होता था, तो रीडू से अभी वो रीडू ऐसा होता है। जहाँ पे एक ऑप्शन पर क्या है ना, वो अपनी ज़्यादा मेमोरी ले लेता है। ये देखो रीसेट फाइल कंट्रोल, रीसेट फाइल, ये देखो ये यूजेस बता रहा है कि तुम्हारी मेमोरी कितनी यूज हो रही है। 70% मेमोरी है रैम की, वो ये यूज़ कर रही है, फोटोशॉप यूज़ कर रहा है, ग्राफिक्स यूज़ कर रहा है। हिस्ट्री स्टेट 50 बैक जाता है, सब दिए होते हैं इधर। कहीं होता है यार अंडू का, कभी कभी मेरा भी याद नहीं रहता मुझे। अंडू रीडू है कि कहीं अंडू का नहीं, उसका लिमिटेशन होता है, मतलब हम लोग सेट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं मिला, जैसे अभी नहीं मिल रहा मुझे, तो कोई टेंशन नहीं। अंडू सेटिंग्स, अंडू सेटिंग्स इन, थोड़ा सा आ गया ना, ये देता होगा नंबर ऑफ, मिल जाएगा तुमको। तो देखो एडिट स्टेप बैकवर्ड और प्रेस ऐसा दिया हुआ है इसमें, तो आप चेक कर लो सेटिंग्स में जाके, उतने बढ़ा दो। ये कोई अपने लिए टास्क नहीं है। ये समझ में आया तुमको? अभी कैरेक्टर्स करते जाओ, सिलेक्ट करते जाओ, कॉपी पेस्ट मारते जाओ, ये ऐड करो, अभी इतना ही बताया। इसमें भी बहुत कुछ है, सिलेक्शन में भी हमने सिर्फ आधा ही पार्ट देखा है, इससे भी आगे है, तो वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं एक दिन में पूरा नहीं पढ़ा था, बाउंसर नहीं जाना चाहिए ना, मैं मोहम्मद शामी नहीं हूँ, हमने क्या स्पिनर है, तो बाद में गूगली डाल देते हैं, इसलिए मुझे शेन वॉर्न पसंद है। ठीक है सभी को, इज इट क्लियर? Yes, sir. अरे देख, मैं नहीं क्लास इकडे येऊन करायचा बेटा, शुभम। Yes, sir. हाँ, यस, चलो बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम लिंक। तो अपना लेक्चर 2 घंटे चलता है करीब करीब, इन जनरल 2 घंटे चलता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, डिपेंडिंग ऑन टॉपिक, और मेरे मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत सारा। एक बार अपना मूड हुआ तो 3-3 घंटे भी क्लास चलेगी, बी प्रिपेयर, है ना? तो तुमको क्या करना है, यूज गूगल।